एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ nth ऑर्डर। हेलो व्यूअर्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने गणितपुर चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारा मिशन है 13 तुझको अर्पण, और इस मिशन के अंतर्गत मैथमेटिक्स के वीडियोस आपको हम देते हैं। हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को भी जोड़िए। फ्री ऑफ कास्ट ये सुविधा है जो आपको दी जा रही है। एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ nth ऑर्डर। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में भी आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े थे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं जो आपसे अपने प्रिमिटिव से केवल डिफरेंशिएट कर देने भर से प्राप्त हो जाए। A differential equation is said to be exact if it can be obtained from its primitive by differentiation only। कोई और मैनिपुलेशन ना किया जाए, कोई और ऑपरेशन ना लगाया जाए। The differential equation m dx plus n dy equals to 0 is exact if and only if del m upon del y equal to del n upon del x। ये सब आप पढ़े हुए हैं। और उसका सोल्यूशन कैसे लिखते थे? इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल एक्स फ्री टर्म्स ऑफ एन डी वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अभी इस प्लेलिस्ट में हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ nth ऑर्डर की चर्चा करेंगे। इफ f of dn y upon dx n comma dn minus 1 y upon dx n minus 1 comma so on comma dy by dx comma y equals to phi of x, number 1, is derived from the equation f of dn minus 1 y upon dx n minus 1 dn minus 2 y upon dx n minus 2 comma so on comma dy by dx comma y equals to integral phi of x dx plus c, number 2, by differentiation only then equation 1 is called exact differential equation. Then equation 1 is called exact differential equation of nth order, and equation 2 is called first integral of equation 1। ये रहा डेफिनेशन। इसे आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो यही मिलेगा। For example, the differential equation one plus x square d cube y upon dx cube plus 3 plus 6x d square y upon dx square plus 6 dy by dx equals to 0
is exact because it is derived from 1 plus x square d square y upon dx square plus 2 plus 4x dy by dx plus 6 plus 2 y equals to c by differentiation only. By differentiation only. चेक कर लिया जाए क्या सच में ऐसी बात है। सिलेबस अपना देख लेना, सिलेबस में अगर है तो फिर इसको डिटेल में पढ़िएगा, नहीं है तो फिर अपना एक आध वीडियो देख के आइडिया लेके छोड़ दीजिए, पता तो रहेगी ये भी चीज़ होता है। सेकेंड वाले को चलो डिफरेंशिएट करें। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई ट्रिपल डैश प्लस 1 प्लस 2x इंटू वाई डबल डैश बाई प्रोडक्ट रूल, ऐसे इसमें प्लस 2 प्लस 4x वाई डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस 2y डैश इक्वल्स टू 0 implies that 1 plus x square into y triple dash प्लस इसे जोड़िए तो ये हो जाएगा 3 plus 6x y डबल डैश प्लस 6y डैश इक्वल टू 0। तो ये वाला आ गया, देखो मिलाओ, आ गया ना। चूंकि इसको डिफरेंशिएट भर कर देने से ये प्राप्त हो जा रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको इसका फर्स्ट इंटीग्रल बोलेंगे। सिमिलरली ये वाला जो अभी आया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश प्लस 2 प्लस 4x इंटू वाई डैश प्लस 2y इक्वल्स टू c is exact because it is derived from 1 plus x square into y dash plus 1 plus 2x into y equal to cx plus c dash by differentiation only. By differentiation only. चेक कर लो, ये एग्जैक्ट है क्योंकि इसे केवल डिफरेंशिएशन के माध्यम से हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वाले को आप डिफरेंशिएट करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश प्लस 1 प्लस 2x इंटू वाई डैश, फिर दूसरे वाले को करो प्लस 1 प्लस 2x इंटू वाई डैश प्लस 2y इक्वल टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हो जाएगा c, यानी कि इम्प्लाइज दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश प्लस इसे ऐड करिए 2 प्लस 4x इंटू वाई डैश प्लस 2y इक्वल टू c, ये आ गया। ये एग्जैक्ट है क्योंकि इससे हम
प्राप्त कर सकते हैं डायरेक्टली बाय डिफरेंशिएशन ओनली। ध्यान से देखना, इसको इसका फर्स्ट इंटीग्रल कहेंगे, इसको इसका सेकंड इंटीग्रल कहेंगे। Criterion for exactness. Criterion for exactness, या for an equation to be exact. A differential equation P naught dny upon dxn plus P1 dn minus 1 y upon dxn minus 1 plus P2 dn minus 2 y upon dxn minus 2 plus so on plus P n minus 1 dy by dx plus p and y equals to phi of x अभी मत लिखो, is exact if pn minus 1 dash plus Pn minus 2 double dash minus Pn minus 3 triple dash plus so on plus minus 1 whole to the power n P naught ब्रैकेट n इक्वल टू 0। ब्रैकेट n माने nth डेरिवेटिव। ये बिल्कुल क्रम से ध्यान से देखिए, ये सफिक्स कम होते जा रहा है, होते होते कम कहाँ तक आया, 0 तक। डैश बढ़ता जा रहा है, एक डैश नहीं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश n डैश। n डैश वन nth डेरिवेटिव ऐसे लिखते हैं, n बार डैश कैसे लगाएंगे। और ये पॉजिटिव नेगेटिव को -1 टू द पावर n इस टूल से निकाल सकते हैं। तो अब न्यूमेरिकल करते समय ये एग्जैक्टनेस के लिए जो क्राइटेरियन है ये यूज करेंगे हम लोग। प्रूफ, P0 dny upon dx to the power n plus P1 d to the power n minus 1 y upon dx to the power n minus 1 plus P2 dn minus 2 y upon dx to the power n minus 2 plus so on plus Pn minus 1 dy by dx plus P and y equals to phi of x। नंबर 1 ये दिया हुआ है गिवन इक्वेशन। Let the first integral of 1 be the equation
पी नॉट डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस क्यू वन डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू प्लस सो ऑन प्लस क्यू एन माइनस वन वाई इक्वल्स टू इंटीग्रल फाई ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी। नंबर 2, हमने मान लिया कि इसका ये फर्स्ट इंटीग्रल है, यानी कि इसको डिफरेंशिएट भर कर देने से ये आ जाना चाहिए। तो चलो इसको डिफरेंशिएट कर दें, जो आए उससे इसकी तुलना कर लें। यानी कुल मिला के हमको इसमें Q1, Q2, Qn माइनस वन इन्हीं की वैल्यूज निकालनी है बस। डिफरेंशिएटिंग इट वी गेट प्रोडक्ट रूल लगेगा सभी में। ये जो कोफिशिएंट से कांस्टेंट नहीं हो सकते, लेकिन इन जनरल कांस्टेंट मान के नहीं चलेंगे। तो चलो देखो, फर्स्ट फंक्शन पी नॉट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस पी नॉट डैश डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन। ये रहा, ध्यान से भैया। ऐसे ही सबको कर डालें। प्लस इस पर आइए Q1 इसका डेरिवेटिव डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस Q1 डैश डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू प्लस सो ऑन प्लस Qn माइनस वन वाई पर चले या बीच में कोई स्टेप एक और डाल दें। चलो जरूरत पड़ेगी तो फिर डाला जाएगा, अभी लिखो इसी को। Qn माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस Qn माइनस वन डैश वाई इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव होगा फाई ऑफ एक्स। इंप्लाइज दैट, देखो nth डेरिवेटिव का जो टर्म है वो अकेला है। इसके बाद n माइनस वनथ डेरिवेटिव के टर्म में क्या है, ब्रैकेट का सेकंड टर्म अगले ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से पेयर कर रहा है। इसका सेकंड टर्म इसके अगले वाले ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से पेयरिंग करेगा। इस आखिरी ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म है वो इसके जस्ट पहले वाले ब्रैकेट के सेकंड टर्म से पेयर किया हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए आइए लिखा जाए, ये अकेला है और ये अकेला है। पी नॉट डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस ब्रैकेट में पी नॉट डैश प्लस Q1 मल्टीप्लाइड बाई डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस, ठीक है ना, फिर Q1 डैश इसके जस्ट बाद वाले ब्रैकेट के पहले टर्म से मिलेगा। अब देखना यहां से जो ब्रैकेट का सिलसिला शुरू हो रहा है, इसमें तो P है, ये Q वाले यहां से शुरू है। इसमें ब्रैकेट का पहला टर्म Q1 को कंटेन करता है, तो अगले वाला किसको कंटेन करेगा, यहाँ पे Q2 को, और यहाँ पे जो ये है उसी का डेरिवेटिव है। तो अगले ब्रैकेट का पहला लेना है तो Q2 आएगा, तो ये हो गया प्लस Q2 इंटू डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू। ये हो गया, ये अगले वाले स्पेयर कर दिए, ऐसे ही करते चले जा रहे हैं, प्लस सो वन प्लस
अब इसे भी पेयर करें अगर हम, तो सोचिए इसके पिछले वाले ब्रैकेट में, मतलब इसके प्रीवियस पहले वाले ब्रैकेट में पहला टर्म क्या होगा। ये ध्यान रखो कि जो सफिक्स यहां लगा है वही सफिक्स ये भी, ये 1 है, ये भी 1 है। तो इसके जस्ट पहले वाले में क्या होगा, Qn-2 होगा, और Qn-2 सेकेंड टर्म लेना है तो Qn-2 डैश होगा, Qn-2 डैश प्लस Qn-1 मल्टीप्लाइड बाई dy/dx प्लस ये अकेला बचेगा Qn-1 डैश y इक्वल्स टू फाई ऑफ x। नंबर 3, थियरी समझिए, कंसेप्ट समझिए। ये एग्जैक्ट तब होगा जब ये इसको डिफरेंशिएट कर देने भर से प्राप्त हो जाए, इसको डिफरेंशिएट कर देने भर से प्राप्त हो जाए। इसको डिफरेंशिएट करने से ये मिला, तो ये एग्जैक्ट तब होगा जब ये और ये आइडेंटिकल हो। कंपेयरिंग 1 and 3, comparing 1 and 3, nth डेरिवेटिव का कोफिशिएंट P0 इसमें भी है, इसमें भी है, तो P0 इक्वल टू P0 क्या लिखना है, फिर ये लिखिए P1 इक्वल टू P0 डैश प्लस Q1, P0 डैश प्लस Q1 कम P2 इक्वल टू n-2th ऑर्डर डेरिवेटिव वाले में चले, कहाँ गया, वो है Q1 डैश प्लस Q2, Q1 डैश प्लस Q2 कामा Q1 डैश प्लस Q2। अब आ जाए किसमें, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें, सो ऑन Pn-1 इज इक्वल टू Qn-2 डैश प्लस Qn-1, और लास्ट में Pn इक्वल्स टू Qn-1 डैश। इन सबको सिंप्लीफाई करते हुए Q's की वैल्यू निकालने, Q1, Q2, Q3 वगैरह वगैरह वगैरह, implies that Q1 इक्वल टू P1 माइनस P0 डैश कामा Q2 इक्वल टू P2 माइनस Q1 डैश। इसी प्रकार से Q3 भी आप निकाल सकते हो, P3 माइनस Q2 डैश। ये देखो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ का सफिक्स एक कम है और डैश लगा है, तो Q3 बराबर क्या हो जाएगा, P3 माइनस Q2 डैश। या थोड़ा और सिंप्लीफाई करते चले, जैसे Q1 इक्वल टू P1 माइनस P1 डैश, और Q2 इक्वल टू, इसको तो ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, Q2 P2 माइनस Q1 डैश। गड़बड़ कर दी है ना, ये देखो यहाँ पे P2 माइनस Q1 डैश इक्वल्स टू P2 माइनस Q1 डैश का मतलब हो गया d/dx ऑफ Q1 इक्वल्स टू P2 माइनस Q1 का डेरिवेटिव, Q1 कहाँ है, ये है, तो क्या हो जाएगा P1 डैश
प्लस पी नॉट डबल डैश, ध्यान से देखें। इसी प्रकार से Q3 P3 माइनस Q2 डैश यानी कि इक्वल्स टू P3 माइनस डी बाई डी एक्स Q2 इक्वल्स टू P3 माइनस Q2 का डेरिवेटिव। अब Q2 देखो इतना है, तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे और माइनस से सेपरेट भी करते चलोगे तो क्या क्या आएगा, P2 डैश प्लस P1 डबल डैश माइनस P नॉट ट्रिपल डैश, और अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। Q's की वैल्यू P's के रूप में आ रहा है। तो Qn-1 इसी प्रकार से आ जाएगा। इसी पैटर्न को देखते हुए, ऑब्जर्विंग द पैटर्न, वी हैव Qn-1 इक्वल्स टू, जैसे यहाँ 3 है तो शुरुआत P3 से होना है, 3 तो 3, इसके बाद सफिक्स एक एक कम होते जाना है, ऊपर डेरिवेटिव एक एक बढ़ते जाना है, साइन अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव, तो लिखो Qn-1 इक्वल टू Pn-1 माइनस Pn-2 डैश प्लस Pn-3 डबल डैश माइनस सो ऑन, और लास्ट में यहां गिरना है किस पर, P नॉट कितने डैश, यहाँ 3 है तो 3 डैश, यहाँ 2 है तो 2 डैश, यहाँ n-1 है तो n-1 डैश। तो n-1 डैश कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, P नॉट n-1 बार डैश लिखना है, इसका मतलब n-1 डेरिवेटिव, n-1 डेरिवेटिव को ब्रैकेट n-1 लिख दिया जाता है। अब साइन क्या आएगा, साइन हो जाएगा -1 होल टू दी पावर n-1, जैसे यहाँ पे साइन कौन सा है, -1 होल टू दी पावर 3, यहाँ पे -1 होल टू दी पावर 2, तो यहाँ पे -1 होल टू दी पावर n-1, ये आ गया। Pn की वैल्यू भी निकाल लें। अब नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, हाइलाइटर लगा दे रहे हैं इसमें। नाउ Pn इक्वल टू Qn-1 डैश इक्वल टू डी बाई डी एक्स Qn-1। Qn-1 की ये जो वैल्यू है इसी का डेरिवेटिव लिखना है, और जो आएगा वही कंडीशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट, कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस होगा। implies that Pn इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करते चले, Qn-1 की जो वैल्यू लिखी है इसी को डिफरेंशिएट करते चलना है। तो Pn-1 डैश माइनस Pn-2 डबल डैश प्लस Pn-3 ट्रिपल डैश माइनस सो ऑन, और प्लस -1 होल टू दी पावर n-1। यहाँ देखो गड़बड़ हो गया ना, ये 2 बार लिख दिए, कैसे करें इसको, इसको हटा दें, यहाँ पे n-1 कर दें, भैया सही कर लो, और ये हो जाएगा P नॉट nth डेरिवेटिव। दिस इज द कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस।
दिस इज द कंडीशन फॉर exactness. Putting the values of Q1, Q2, so on, Qn minus 1 into, we get the first integral of 1. We get the first integral of 1 कोलन। तो अब हम 1 भी मिटा दिए, 2 भी मिटा दिए, लेकिन आपके नोटबुक में होगा, उसमें हम एक क्यूज की वैल्यू रखने जा रहे हैं। तो ये पी नॉट डी एन माइनस 1 अपॉन डी एक्स एन माइनस 1 प्लस P1 माइनस पी नॉट डैश डी एन माइनस 2 वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस 2 प्लस P2 माइनस P1 डैश प्लस पी नॉट डबल डैश डी एन माइनस 3 वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस 3 प्लस सो ऑन। अब लास्ट में क्या था देखना ही पड़ेगा। लास्ट में था बहुत बड़ा ना, नंबर 2 कहाँ गया? नंबर 2 ये है क्यू एन माइनस 1। अब उसकी वैल्यू बहुत बड़ी सी लिखनी पड़ेगी, इसलिए छोड़ दे रहा है। एंड सो ऑन इक्वल्स टू फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ 1 लिख रहे हैं। और किस में पुट कर रहे हैं हम? नंबर 2 में। और नंबर 2 में राइट हैंड साइड में क्या था? इंटीग्रल फाई ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी। इंटीग्रल फाई ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी। एक छोटी सी चीज़ और लिख दें, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स अगले वीडियो से शुरू करेंगे। रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म। Reducible to exact form. If the coefficients P naught, P1, P2 are of the type ax to the power small p plus bx to the power small q plus so on etc, then x to the power m can be taken as इंटीग्रेटिंग फैक्टर माने वो व्यंजक, वो एक्सप्रेशन जिससे दिए हुए क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर दें तो वो एग्जैक्ट बन जाए। वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि ये प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है। और यदि आपको अच्छा लग रहा है हमारा काम तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियोस को मित्रों के साथ शेयर करना सीखें, मदद करना सीखें, और एग्जाम्पल्स अगले वीडियो से। थैंक यू वेरी मच।